बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल आटे के शक्करपारे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बिल्कुल बगैर चाशनी के बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने, आटे के शक्करपारे जब आप एक बार बना लेंगे तो मैदे के शक्करपारे तो भूल जाएंगे। खाने वाले ये गैस ही नहीं कर पाएंगे कि ये शक्करपारे आपने आटे से तैयार किए हैं। एकदम हलवाई स्टाइल खस्ता बन के तैयार होंगे। और एक ख़ास बात तो ये कि एक बार बनाकर 2 से 3 महीने तक एयर टाइट जार के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार खस्ता आटे के शक्करपारे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गंदम का आटा। वही आटा जो हम डेली घर में रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि गेहूं का आटा। ये हमने ले लेना है मेजर करते हुए 2 कप। अब यहाँ पर मैंने ली है सूजी। ये हमने ले लेनी है 2 टेबलस्पून। सूजी डालने से ना हमारे शक्करपारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है ना, तो आपने उसको ना फिर मिक्सी में डालकर बारीक करके डाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 पिंच सॉल्ट का ले लिया है। इसको भी हमने ऐड कर लेना है। सॉल्ट डालने से कोई भी हम मीठी चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ना मिक्स कर लेने हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने शामिल करना है ना, वो है शुगर। शुगर हमने ना इस तरह नहीं डालनी, हमने शुगर को ना मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। मैंने मिक्सी जार ले लिया और हमने शुगर जो है ना वो ग्राइंड कर लेनी है। शुगर को ग्राइंड करने के दरमियान ही ना यहाँ पर मैंने ना 4 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली थी। इनका ना मैंने छिलका उतार दिया है। अब ये जो दाने हैं ना इलायची के, ये भी हमने शुगर के साथ ही ग्राइंड कर लेना है, ताकि इलायची के दानों का भी ना पाउडर बन जाए और अच्छी सी हमारी शुगर के अंदर ना खुशबू आने लगे। अब हमने शुगर का भी पाउडर बना लिया। ये जो शुगर पाउडर हमने बनाया ना, इसको भी हमने ना दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ ही मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1/4 कप देसी घी का। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को ना डालडा घी के साथ भी बना सकते हैं। अगर हम स्पून के साथ मेजर करें ना, तो 3 टेबल स्पून है ये। लेकिन हमने घी को ना थोड़ा सा मेल्ट करके डालना है। इसको ना मैं मेल्ट करके ले आती हूँ। अब यहाँ पर मैंने घी को मेल्ट कर लिया। बहुत ज्यादा मैंने गर्म नहीं किया, बस सिर्फ मेल्ट किया है। पहले हम आधा घी डालेंगे और फिर आधा हम अभी बचा लेंगे। 2 दफा करके डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने मिक्स करना है। अब ये वाला जो हाफ हमने रखा था ना, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। घी सारे आटे के अंदर ना इस तरह मिक्स हो जाना चाहिए। अब हमने क्या करना है, जब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ना, तो फिर हमने ना इस तरह एक मुट्ठी बनाकर देखनी है। अगर आपको लगे ना कि इस तरह हमारी मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है कि हमने ना जो घी डाला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने मेजर करके ना 1/2 कप पानी का लिया है। नॉर्मल टैप वाटर ही मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ना हमने एक ना टाइट डो लगाना है इसका। इसको ना हमने इकट्ठा ही करना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है बस। इतनी ये शक्करपारों की ना मैं आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस हमने आटे को ना इस तरह मिक्स करना है कि ये जैसे ना इकट्ठा हो जाए, बाइंड करना है बस। हमने डो हमारा रेडी हो गया है, परफेक्ट इसकी ना अब ये कंसिस्टेंसी है। अब हमने ना इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हमने ना इसको कवर कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आधे कप में से ना ये देखें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ना पानी बच भी गया है। अब यहाँ 10 मिनट हो गए हैं और अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कितना परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको ना एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको ना इस तरह काउंटर पर ले आना। अब हमने इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। एक हिस्से को अभी हमने ना साइड पर रख लेना। अब ये जो हाफ पार्ट है ना, इसको हमने ना इस तरह थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। और हमने ना फिर इसको इस तरह प्रेस करते हुए ना रोटी की तरह ना हमने इसको फैला लेना है। लेकिन बहुत ज्यादा ख्याल है कि हमने इसको ना पतला नहीं करना। इस तरह फिर हमने रोलिंग पिन ले लेनी है, इसके साथ ना फिर हम इसको फैलाएंगे।
अगर हमने इनको बहुत ज़्यादा पतला बेल लिया ना, फिर जब हम इनको फ्राई करेंगे ना, इनमें फिर लेयर नहीं बनेगी। बस इतनी सी हमने थिकनेस रखनी है। इस तरह फिर हमने नाइफ ले लेनी है। ये जो रफ साइडें हैं ना हमारी, इसको हमने उतार लेना है। बस हमने ना एक जैसे स्क्वायर सा इसको बना लेना है। ये जो हमने साइडें उतारी है ना, इसको हमने फिर से इस तरह डो बना लेना और इसको भी हमने बेल लेना है। अब हमने नाइफ के साथ ना तकरीबन इंच का फासला रखते हुए ना स्क्वायर जैसे बॉक्स से बना लेने हैं। इसके इस तरह लंबी लाइनें लगा लेंगे। फिर इसके बाद ना हम इनको इस तरह स्क्वायर बॉक्सेस में कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे ये हमारे ना बन गए। इसकी जो थिकनेस है ना, वो मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का होना चाहिए। देखिए, ना इससे ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा बारीक। जो रेडी हो जाएंगे ना, इनको हमने फिर इस तरह प्लेट में निकाल लेना है। ये जब हम फ्राई करेंगे ना, फिर डबल साइज में हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे और बड़े भी ज़रा हो जाएंगे। ये वाले हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। इसी तरह ना हमने दूसरे बैच भी जो है ना वो रेडी करने हैं। इस तरह ना जो रफ साइड्स है ना, किनारे इनके हमने इस तरह उतार लेने हैं। सारे ही हमने ना एक दफ़ा रेडी करके ना प्लेट में रख लेने हैं। अब यहाँ पर सारे हमने शक्करपारे ना इस तरह बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इनको ना फ्राई कर लेते हैं। शक्करपारों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया है और मैंने फ्लेम को भी ऑन कर लिया है। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, लेकिन हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पीस मैंने इसी तरह ना डो का ले लिया, इसको डालकर हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो गया है और ये जो हमने छोटा सा पीस डो का डाला था ना, वो देखें किस तरह स्लोली वो फ्राई हो रहा है। हम इस पीस को निकाल लेंगे। अब हमने ना शक्करपारे जो है ना, जो हमने रेडी करके रखे थे ना, अब हमने ये ऑयल में डाल लेने हैं। आधे अभी हमने डाल लिए हैं, आधे अभी मैंने बचा लिए हैं। पहले ये फ्राई करके हम निकाल लेंगे, फिर उनको डालेंगे। शक्करपारे हल्की आंच पर बस इसी तरह फ्राई करने हैं। जैसे ही हम शक्करपारे डालते हैं ना, तो हमने बिल्कुल भी इनको चलाना नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। जब 1 मिनट हो जाए ना, फिर हम हल्के हाथ के साथ ना इनको इस तरह हिला लेंगे, ताकि सारी साइडों से ना शक्करपारे अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। बहुत ज़्यादा हमने इस तरीके से नहीं मिक्स करना है इनको। लो फ्लेम पर इनको जब हम पकाएंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी सारी लेयर्स जो है ना वो खुल जाती हैं। हाई फ्लेम पर रखने से ना इनकी लेयर्स नहीं फिर खुलेंगी। जब आपको लगे ना कि इस तरह का कलर आ गया शक्करपारों का, ऑयल को हमने अच्छे तरीके से इस तरह निचोड़ते हुए ना इनको प्लेट में निकाल लेना है। माशाल्लाह देखें इनकी लुक, कोई भी शक्करपारा ना हमारा टूटा नहीं है, ना ही बिखरा है, परफेक्ट। अब हमने शक्करपारे अपने माशाल्लाह देखें फ्राई कर लिए हैं। अब हमने इसी तरह सेकंड बैच भी डाल लेना है। बस इनको भी अब हमने ना इसी तरह निकाल लेना है। अगर आपको थोड़े से ज़रा ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप थोड़ा सा इनको ना चंद सेकंड और भी दे सकते हैं फ्राई होने के लिए, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडे होते जाते हैं ना, ये अपना कलर पकड़ते जाते हैं। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है। इनको भी हम ना प्लेट में निकाल लेंगे। अब माशाल्लाह हमारे सारे शक्करपारे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसानी से हमने इनको बना लिया है। मैं यहाँ पर आपको एक शक्करपारे को ना तोड़कर भी दिखाती हूँ कि बाहर से माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी है ना, तो अंदर से देखें माशाल्लाह कितने ये खस्ता हैं। ज़रा भी ये देखें ऑयली नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हमने तैयार किए हैं। बस आपने भी मेरी इस रेसिपी को ना इसी तरह फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाल्लाह ताला आपका भी दिल खुश हो जाएगा एक दफ़ा ये शक्करपारे बनाकर। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।